Welcome to all students in cost accounting lecture. टॉपिक नेम मशीन आर रेट। इसके पार्ट वन में हमने कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मशीन आर रेट लेक्चर के पार्ट टू में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है। द फॉलोइंग ईयरली चेंज चार्जेस आर इंकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मशीन इन ए शॉप वेयर मैनुअल लेबर इज ऑलमोस्ट nil and where work is done by means of 5 machine of exactly similar type of specification। कुछ एक्सपेंसेज आपको गिवन है यहाँ, और लास्ट में आपसे कहा है द मशीन यूज 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, कैलकुलेट द मशीन आर रेट। तो एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। बेस हमने लिया है 1 ईयर, सभी एक्सपेंसेज को हम 1 ईयर का चार्ज करके लिखेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट्स एंड रेट्स। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन में है रेंट्स एंड रेट्स 4800। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि द फॉलोइंग ईयरली चार्जेस आर इंकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मशीन इन ए शॉप। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब शॉप के गिवन है, और उसमें एक मशीन है जिसका हमें मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, रेंट एंड रेट्स 4800 इसको 5 से डिवाइड किया, क्योंकि उसने बताया था कि देयर आर 5 मशीन ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर टाइप। 5 मशीनें और पांचों एक प्रकार की। तो हमने 5 से इसको डिवाइड किया 960। इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर द शॉप रुपीज 540। तो 540 डिवाइड बाय 5 108। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 मशीनों का था। देन अटेंडेंट वेज। तो देखिए अटेंडेंट वेज को ध्यान से। अटेंडेंट्स, 2 अटेंडेंट्स लुकिंग आफ्टर 5 मशीन पेड रुपीज 60 पर मंथ ईच। 2 अटेंडेंट हैं, पांचों मशीनों को देखते हैं और 60 रुपए प्रति महीना उनको प्रत्येक को मिलता है। तो देखिए 2 अटेंडेंट, 60 रुपए मिलते हैं एक को, और 12 महीने के हैं क्योंकि एक साल का आपको निकालना है, तो 1440 रुपए आता है, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर का 288 आ जाएगा पर मशीन के लिए। सुपरविजन चार्जेस। सुपरविजन के लिए क्या है, सुपरविजन लुकिंग आफ्टर 5 मशीन एंड इज पेड रुपीज 250 पर मंथ। एक सुपरवाइजर है, पांचों मशीनों को देखता है, 250 रुपए प्रति माह उसको मिलते हैं। तो सुपरविजन चार्जेस 250 इंटू 12 3000, पांचों मशीनों का हुआ, 5 से डिवाइड किया तो एक मशीन का 600 रुपए एक साल का आ गया। सन्ड्री सप्लाईज फॉर द शॉप, ये भी पूरे शॉप के लिए है 450। तो देखिए सन्ड्री सप्लाई 450 डिवाइड बाय 5, ये भी हमने 5 से डिवाइड किया 90 रुपीज। ठीक है, देन लास्ट में दिया है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फॉर द 5 मशीन इंक्लूडिंग 300 फॉर इंटरेस्ट रुपीज 1200। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है वो 1200 रुपये जाती है पांचों मशीनों के लिए, जिसमें 300 रुपये इंटरेस्ट का जाता है। तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, या तो आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट है उसको पूरा इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इसको चार्ज करना है तो केवल इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हमने यहाँ लिया है ओनली 300, पांचों मशीनों के लिए है, तो 5 से डिवाइड किया 60 रुपीज पर ईयर। हमने इसका टोटल किया स्टैंडिंग चार्जेस का, तो 2106 2106 रुपये हमारा टोटल आया। इसको हमें पर आवर में चेंज करना है। पर आवर में चेंज करने के लिए हमें एनुअल ईयर की रिक्वायरमेंट होगी। एनुअल ईयर की रिक्वायरमेंट के लिए हमें नीचे कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। ये कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वर्किंग ईयर। पावर कंज्यूम से आपको ये एनुअल वर्किंग ईयर निकालने हैं। देखिए ऊपर दिया है पावर कंज्यूम, यहाँ बता रहा है पावर कंज्यूम एच पर मीटर 5 पैसे पर यूनिट की रेट से 3000 रुपए की पावर यूज की है पांचों मशीनों ने, और नीचे बता रहा है कि हर मशीन 10 यूनिट यूज कर रही है पावर की एक घंटे में। तो इस डाटा से हम कैलकुलेशन करेंगे। पावर कंज्यूम 3000, रेट 5 पैसा पर यूनिट, सो टोटल कंज्यूम यूनिट्स 3000 पावर यूज हुई है 5 पैसे की एक यूनिट की, तो हमने इसको डिवाइड किया 60,000 यूनिट्स, हमारा टोटल कंज्यूम यूनिट्स आ गए। टोटल कंज्यूम यूनिट्स बाय ईच मशीन 60,000 डिवाइड बाय 5, 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 12,000 यूनिट्स की हमारी टोटल कंज्यूम यूनिट्स आ गई हर एक मशीन की। एक मशीन ने 10 यूनिट यूज की है पावर की एक घंटे में, तो इसका मतलब वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन 12,000 यूनिट अगर एक मशीन यूज कर रही है और एक घंटे में 10 यूनिट यूज कर रही है, तो इसका मतलब 1200 घंटे पूरे साल में उसने काम किया। तो ये 1200 आपके घंटे आ गए। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेज 2106 आपका आया था, उसे आपने 1200 से डिवाइड किया तो पर आवर 1.755, ये आपका पर आवर कॉस्ट आ गई। अब वेरिएबल, वेरिएबल चार्जेस में डेप्रिसिएशन सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है ईच मशीन 500 रुपए ईच मशीन के हैं एक के,
तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन 500 डिवाइड बाय 1200, तो 0.42 पर आवर आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपसे क्या कहा गया है, रिपेयर फॉर 5 मशीन ₹1000, 1000 रुपये रिपेयर 5 मशीनों की है। तो सबसे पहले एक मशीन की निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाय 5 200, कि एक मशीन की 1 साल की रिपेयर आई, इसको हमने 1 साल के घंटों से डिवाइड किया तो 17 पैसे पर आवर कॉस्ट आ गई। पावर 1 घंटे में 10 यूनिट यूज कर रहा है, रेट 5 पैसे पर यूनिट है, तो 10 इंटू 5 50 पैसा। ठीक है, ये वेरिएबल चार्जेस हुआ। हमने इसका टोटल किया तो ये 1.09 आया। स्टैंडिंग का टोटल 1.755 था, दोनों का टोटल हमने किया तो 2.845 के हमारा मशीन आवर रेट की टोटल कॉस्ट आ गई। यानी कि एक मशीन के 1 घंटे काम करने की जो कॉस्ट है वो 2.845 है। 1 घंटे में इतना एक्सपेंसेस पर मशीन चार्ज हो रहा है। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द मंथ ऑफ February टू कवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस इंडिकेटेड अहेड रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर मशीन। यहाँ आपको कुछ रेशो दी गई हैं, उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले रेंट ऑफ डिपार्टमेंट, हमने सॉल्यूशन में बेस पीरियड 1 मंथ का लिया है, फरवरी का। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस, रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 17,800 ये है, और इसके आगे लिखा है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट। 17,800 का 1/5 हमने किया तो ये 3560 रुपये हुआ। ठीक है, लाइटिंग, लाइटिंग के लिए गिवन है नंबर ऑफ द मैन इज डिपार्टमेंट 12, 2 मैन एंगेज ऑन द मशीन, 2880 रुपये की लाइटिंग है। टोटल जो डिपार्टमेंट है उसमें 12 नंबर ऑफ मैन है और 2 मैन इस मशीन के लिए हैं, तो कैसे बांटेंगे, 2880 इंटू 2/12, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में 12 है और इस मशीन के लिए 2 है, तो 2/12 हमने कर दिया, 480 लाइटिंग हुआ। इंश्योरेंस, तो देखिए इंश्योरेंस के लिए आपको गिवन है 1360 रुपये इंश्योरेंस, तो हमने लिया यहाँ पर इंश्योरेंस 1360 रुपये, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि ये पांचों मशीन का है, तो हमने इसको इसी मशीन का मान लिया है। देन कॉटन वेस्ट ऑयल एक्सेट्रा 600 रुपीज है, ये कॉटन वेस्ट ऑयल 600, ये भी हमने इसी मशीन का ले लिया। देन आपको दिया है सैलरी ऑफ फोरमैन, 1/4 ऑफ द फोरमैन टाइम इज ऑक्यूपाइड बाय द मशीन एंड रिमाइंडर इक्वली अपॉन अदर 2 मशीन। 60,000 रुपये फोरमैन की सैलरी है और इस मशीन के लिए जो ऑक्यूपाइड हुआ है वो 1/4 टाइम हमने इसने ऑक्यूपाइड किया है फोरमैन ने, तो 60,000 का 1/4 15,000 रुपये ये हुआ। हमने टोटल स्टैंडिंग का टोटल किया 21,000 आया, इसको हमने डिवाइड किया घंटों से। देखिए नीचे दिया है द मशीन विल वर्क 1800 आवर्स पर एन, एक साल में 1800 घंटे काम कर रही है मशीन, तो हमने इसको 1800 से डिवाइड किया क्योंकि ये पर ईयर के चार्जेस थे। ये देखिए पर ईयर हमने इसमें बेस लिया है, 1 मंथ नहीं लिया है, पर ईयर 21,000 डिवाइड बाई 1800 किया तो हमने 11 रुपये 67 पैसे हमारी ये कॉस्ट आ गई। देन वेरिएबल चार्जेस, तो वेरिएबल चार्जेस के लिए डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ। कॉस्ट गिवन है 92,000, स्क्रैप वैल्यू 2000 और जो वर्किंग लाइफ है मशीन की वो 18,000 आवर्स है, तो 92 माइनस 2000 डिवाइड बाई 1800, तो 5 रुपए की पर घंटा डेप्रिसिएशन आ गई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ये इट विल इंकर एक्सपेंडिचर ऑफ 11,250 इन इट्स वर्किंग लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, तो 11,250 डिवाइड बाय लाइफ के जो आवर्स हैं वो कितने हैं 18,000, तो 0.625। पावर 1 घंटे में 5 यूनिट यूज कर रहा है और पावर की जो रेट है वो 60 पैसे पर यूनिट है, तो 3 रुपये ये। हमने इसका टोटल किया 8.65, स्टैंडिंग का टोटल था 11.67, हमने दोनों का टोटल किया तो मशीन आवर रेट आ गया 20.295। ये हमारी एक मशीन की 1 घंटे की रेट आ गई 20.295। ठीक है, इस तरह आप मशीन आवर रेट के और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं।